देखिए अब आज पढ़ रहे अपन त्रिलोचन का परिचय। छोटा सा परिचय है लेकिन इनकी जो कर्तव्य है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए आप, त्रिलोचन का जन्म 1917 ईस्वी में ग्राम चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 1917 ईस्वी में ग्राम चिरानी पट्टी, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में त्रिलोचन का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था? वासुदेव सिंह। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह। नेक्स्ट आता है कि इनके काव्य संग्रह कौन कौन से हैं? तो धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, तुम्हें सौंपता हूँ, चेती, अमोला, मेरा घर, जीने की कला, ये सब इनके क्या है? काव्य संग्रह हैं। आगे देखिए इनके गद्य कौन कौन से हैं? देश काल, रोज नामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं, ये सब त्रिलोचन के गद्य हैं। अब देखिए आप इंपॉर्टेंट चीज कि जो ताप के ताए हुए दिन जो इनका काव्य संग्रह है उसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। प्रगतिशील काव्यधारा के कवि हैं। किस काव्यधारा के? प्रयोगवाद, प्रकृतिवाद, नई कविता पढ़ा था ना आपने, तो ये किस काव्यधारा के कवि हैं? प्रगतिशील काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। जीवन में निहित मंदलय के कवि कहा जाता है इनको, लयात्मक अनुशासन का कवि कहा जाता है इनको, रागात्मक संयम का कवि भी इनको कहा जाता है। तो देखो आप, जीवन में निहित मंदलय का कवि, लयात्मक अनुशासन का कवि और रागात्मक संयम का कवि किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है त्रिलोचन को कहा जाता है। बहुभाषाविद, कई सारी भाषाओं की जानकार होने के कारण इनको शास्त्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? शास्त्री नाम से जाना जाता है। और हिंदी में अंग्रेजी छंद, ये सेकंड ग्रेड में आ चुका है कि हिंदी में अंग्रेजी छंद सानेट को स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये श्रेय भी दिया जाता है त्रिलोचन शास्त्री को। अब छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से हम याद करने का प्रयास करते हैं। देखो इनको, त्रिलोचन, देखो आप त्रि और 17 ये शब्द मिले जुले लगेंगे आपको। त्रि 17, जब त्रिलोचन बोलते हैं और 17 बोलते हैं तो एक उनमें जुड़ाव है कहीं ना कहीं, जो आप कह सकते हो बोलने का या किसी प्रकार का। तो त्रिलोचन 17 हो जाएगा याद अपने को। और त्रि से आप याद करो ची, त्रिलोचन 17 और स से अपन ची, यानी कि शब्द मिले जुले हैं सारे के सारे। अगर आप देखोगे तो त्रिलोचन का जन्म 1917 में चिरानी पट्टी गांव, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। आगे देखिए आप, वास्तविक नाम क्या है इनका? वासुदेव सिंह। तो आप इनको कर लें कि वाह त्रिलोचन। कैसे याद करेंगे हम? वाह त्रिलोचन, वाह त्रिलोचन। तो वाह त्रिलोचन से आपको याद रहेगा इनका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। तो वासुदेव सिंह का वास्तविक नाम यहां से हो जाता है वासुदेव सिंह ही है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह ही है। अब देखिए इनके काव्य संग्रह, धरती, गुलाब और बुलबुल। धरती तो आपको पता होना चाहिए कि वो कहते हैं 3 कदम धरती नापी थी भगवान ने वामना अवतार में, है ना। तो धरती से 3 से याद रखें कि धरती किसका है? त्रिलोचन का है। गुलाब और बुलबुल, गुलाब अपन किस में लगाते हैं बताओ? धरती में लगाते हैं ना। तो गुलाब और बुलबुल, धरती और ये सब किसके हैं? त्रिलोचन के हैं। आगे देखो दिगंत, आगे देखो ताप के ताए हुए दिन, ये तो आपको रटी लेना है। ताप के ताए हुए दिन किसका है? त्रिलोचन का। ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन, ताप के ताए हुए दिन त्रिलोचन, शब्द किसके हैं? त्रिलोचन के। उस जनपद का कवि हूं, त्रिलोचन ने कहा कि मैं उस जनपद का कवि हूं, ऐसे याद रखेंगे। अर्घान, तुम्हें सौंपता हूं, चेती, त्रिलोचन, अमोला, मेरा घर और जीने की कला। तो इंपॉर्टेंट जैसे ये आपको याद करना, ये वाला याद करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धरती, अर्घान, ये सब चीजें आपको याद करनी है। आगे देखो अब गद्य में कौन से हैं? देश काल, रोज नामचा, काव्य और अर्थबोध, मुक्तिबोध की कविताएं। देश काल, रोज नामचा, काव्य और अर्थबोध और मुक्तिबोध की कविताएं। कि देश, रोज, काव्य, मुक्ति, त्रिलोचन, ऐसे भी आप इन्हें याद कर सकते हो। देश, रोज, काव्य, मुक्ति, त्रिलोचन, पीछे क्या जोड़ देंगे? त्रिलोचन। तो ये अपन ट्रिक के हिसाब से याद कर सकते हो। देश से देश काल, रोज से रोज नामचा, काव्य से बताओ काव्य और अर्थबोध और मुक्ति से क्या आएगा? मुक्तिबोध की कविताएं। तो देश रोज काव्य मुक्ति त्रिलोचन की, देश रोज काव्य मुक्ति त्रिलोचन की, देश रोज काव्य मुक्ति त्रिलोचन की। ठीक है, ये इनकी गद्य याद हो गए अपने को। आगे देखिए, ताप के ताए हुए दिन काव्य संग्रह पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला? हाँ, तो अपने को ये ध्यान रखना है कि सर्दी के दिनों में किसके पास जाके तापना है? त्रिलोचन के पास। ठीक है,
आगे देखो, प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं, तो त्रिलोचन की प्रकृति कर लें आप याद, त्रिलोचन की प्रकृति, त्रिलोचन की प्रकृति, त्रिलोचन की प्रकृति, त्रिलोचन जिनके 3 नेत्रों वो प्रकृति करता है, तो प्रगतिशील काव्य धारा के कवि हैं। जीवन में निहित मंदलय के कवि, लयात्मक अनुशासन के कवि और रागात्मक संयम के कवि। तो मंद, लय, राग, तीनों चीजें याद रखिए। मंद, लय, राग के कवि कौन हैं? त्रिलोचन, त्रिलोचन। तो 1 2 3 हो गया, मंद, लय, राग, है ना, याद रह जाएगा अपने को, त्रिलोचन है इसकी, ठीक है। आगे देखो, बहुभाषा विज्ञ होने के कारण त्रिलोचन को क्या कहा जाता है? तो इनके नाम के साथ ही जोड़ दो, त्रिलोचन शास्त्री, तो ये यही याद हो जाएगा, त्रिलोचन शास्त्री, ठीक है। आगे देखो, हिंदी में अंग्रेजी संत सानेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आ चुका है, स्थापित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? त्रिलोचन को दिया जाता है।